19वीं सदी का यूरोप, छोटे छोटे राज्यों में बटा जर्मनी, चारों तरफ युद्ध, राजनीति और सत्ता की भूख। 1 अप्रैल 1815 प्रशिया में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने यूरोप का भविष्य बदल दिया, ओटो वॉन बिस्मार्क। उसकी कठोर सोच और शक्तिशाली नेतृत्व ने उसे नाम दिया आयरन चांसलर, यानी लौह पुरुष। बिस्मार्क मानता था कि इतिहास भाषणों से नहीं बल्कि रक्त और लोहे से लिखा जाता है। समय के बड़े प्रश्न भाषणों से नहीं, रक्त और लोहे से तय होते हैं। उसका सबसे बड़ा सपना था सभी जर्मन राज्यों को जोड़कर एक शक्तिशाली जर्मनी बनाना। 1864 बिस्मार्क ने डेनमार्क के खिलाफ युद्ध छेड़ा और पहली बाजी जीत लिया। अब बारी थी ऑस्ट्रिया की, जो जर्मनी पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। सिर्फ 7 हफ्तों में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, लेकिन बिस्मार्क जानता था असली चुनौती फ्रांस था। बिस्मार्क ने राजनीति की ऐसी चाल चली कि फ्रांस खुद युद्ध करने पर मजबूर हो गया। साल 1870 यूरोप में तनाव बढ़ रहा था। प्रशिया तेजी से ताकतवर बन रहा था और फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय डर चुका था। ओटो वॉन बिस्मार्क जानता था अगर जर्मनी को एकजुट करना है तो फ्रांस को हराना जरूरी है। उसी समय स्पेन का सिंहासन खाली पड़ा था। स्पेन ने प्रशिया के राजकुमार लियोपोल्ड को अपना राजा बनने का प्रस्ताव दिया। फ्रांस डर गया, अगर प्रशिया का राजकुमार स्पेन का राजा बनता तो फ्रांस चारों तरफ से घिर जाता। फ्रांस ने तुरंत प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम पर दबाव बनाया। प्रशिया कभी भी स्पेन के सिंहासन पर दावा नहीं करेगा। राजा विल्हेम ने शांति से जवाब दिया और पूरी बातचीत का संदेश बर्लिन भेज दिया। इसे इतिहास में एम्स टेलीग्राम कहा गया। यहीं से शुरू हुई बिस्मार्क की सबसे खतरनाक चाल। उसने टेलीग्राम के शब्द बदल दिए ताकि लगे कि दोनों देशों ने एक दूसरे का अपमान किया है। अगले ही दिन अखबारों ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। फ्रांस का अपमान, प्रशिया ने दी खुली चुनौती। फ्रांस की जनता गुस्से से भर उठी। सड़कों पर युद्ध की मांग होने लगी। युद्ध युद्ध, प्रशिया को सबक सिखाओ। अब नेपोलियन तृतीय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फ्रांस प्रशिया के खिलाफ युद्ध घोषित करता है। यही तो बिस्मार्क चाहता था। फ्रांस ने खुद युद्ध शुरू किया और पूरा जर्मनी प्रशिया के साथ खड़ा हो गया। 1870 फ्रांको प्रशियन युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में फ्रांस हार गया, नेपोलियन बंदी बना लिया गया और फिर 1871 में वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। एक बदला हुआ टेलीग्राम, एक अपमान और पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया। अब यूरोप में एक नई महाशक्ति उभर चुकी थी, जर्मनी।